सत्य श्रद्धा, सत्य श्रद्धा, सत्य संत, सत्य श्रद्धा, सत्य संत, गोविंद राधे। 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 सत्य संग, तीनों सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य संग, तीनों सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य श्रद्धा, सत्य संत, गोविंद राधे। सत्य संग, तीनों सत्य, सत्य से मिला दे। सवेरे एक दोहा कहा गया था कि सत्य श्रद्धा हो और सत्य संत हो और सत्य संग हो। अगर ये तीनों सत्य सत्य हो तो सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब असत्य हैं, क्योंकि माया का संसार है। सत्य वस्तु केवल एक है, भगवान। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये तीन चीजें सत्य सत्य होनी आवश्यक है। नंबर एक, श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो,
ऐसा है कि नहीं, डाउट नहीं, 100% विश्वास हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। वाल्मीकि से कहा राम बोलो, नहीं बोल सका। मरा बोल सकते हो? हाँ। तो देखो, मरा मरा बोलते रहना जब तक हम लौट के ना आवे। उसने पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे, बस आज्ञा पालन करना है गुरु की, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। बुद्धि का तो सरेंडर करना है, शरणागत करना है। अरे सारी गीता क्या है? अर्जुन बुद्धि लगा रहा था, इनको मारेंगे तो पाप होगा, तो नरक मिलेगा। भगवान ने कहा मैं वो मनाधत्सो मई बुद्धि निवेश, बुद्धि मुझे दे दे, जो मैं कहूं वो कर। गुरु मानता है ना मुझे, हाँ तो बुद्धि मत लगा, तेरी बुद्धि माइक है, उधर का हाल नहीं जानती, बाद में जान जाएगी जब वहां पहुंचेगा। तो श्रद्धा माने, श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने कहा सुदृढ़ निश्चय हो गुरु के वाक्य पर, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये सुदृढ़ निश्चय कैसे होगा? गंवारी भाषा में समझो कि बहुत भूख लगी हो भगवान की, भूख प्यास, जैसे बहुत प्यास लगती है तो तड़पता है आदमी, ऐसे इसी को मुमुक्षु कहते हैं शंकराचार्य, इसी को ब्रजवासी लोग लालसा कहते हैं, अनेक नाम है। तो इस श्रद्धा की उत्पत्ति होती है तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान, संसार को जान लिया, ये हमारा नहीं है। जान लिया, खाली सुन लिया नहीं, जबरदस्ती मान लिया नहीं, जान लिया। हम आत्मा है, संसार पंच महाभूत का है, ये भगवान ने शरीर के लिए बनाया है। शरीर का सब्जेक्ट है संसार, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। आत्मा का सब्जेक्ट आत्मा का अंशी परमात्मा है। जिसका जो अंशी होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। यानी गहराई से संसार को समझ ले, जबरदस्ती नहीं कि शास्त्र में लिखा है मान लो, गुरुजी कह रहे हैं मान लो, ऐसा नहीं। लॉजिक से, अनेक प्रकार के तर्क से, अनुभव से भी, क्योंकि संसार का तो अनुभव हो रहा है ना। अरे किस चीज में हम संसार में सुख माने? ऐसी कौन सी चीज है? और अगर कोई चीज ऐसी है हमको सुख देती है, दूसरे को दुख देती है। मान लो कोई चीज आपको बहुत अधिक प्रिय थी, वो मिल गई,
तो आपको सुख मिला ना। हाँ, लेकिन यही इसी चीज को आपका पड़ोसी भी चाहता था, उसको नहीं मिली तो उसको दुख मिल रहा है। तो अगर इस चीज में सुख होता तो जैसे आपको मिल रहा है ऐसे पड़ोसी को भी मिलता, पर ऐसा नहीं होता। और जो हमको सुख मिला वो भी प्रतिक्षण घटता गया। देखो लड़के लड़की प्यार करते हैं, हाँ, एक लड़की से 4 लड़के प्यार कर रहे हैं, बड़ी सुंदर है, विश्व सुंदरी। हाँ, 4 लड़के पीछे लगे हैं उसके। उसने एक से ब्याह कर लिया, एक की हो गई तो औरों को दुख हुआ ना। अरे लोग तो मर्डर कर देते हैं, रोज खबर आती है आजकल कि उसको अपनी प्रेयसी लड़की नहीं मिली, उसने मना कर दिया तो उसने गोली मार दिया। हाँ, यानी इतना दुख मिला उसके न मिलने का। और जिसको मिल गया, पहले दिन बड़ा सुख, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन उसमें गलतियां निकालने लगा। इसका ये ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, ये देर में उठती है, ये इसको ये काम नहीं आता है, बड़ी कड़क बोलती है, ये लो। अब उसमें इतनी दोष बुद्धि होने लगी कि एक दिन बोला, तुमसे ब्याह हुआ मेरी तो लाइफ खराब हो गई। ये क्या है? ये संसार का सुख है? तो गहराई से जान ले कि इंद्रियों का सुख आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख परमात्मा में ही है। ही और शरीर का चलाना आवश्यक है, इसलिए भगवान ने संसार बनाया है कृपा करके। क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो आप भगवान से प्यार कैसे करेंगे? तनु बिनु भजन वेद नहीं भरना। ये मानव देह स्वर्ग के देवता चाहते हैं, इसी के द्वारा आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए ये संसार भगवान ने बनाया है। तो अच्छी प्रकार से गहराई से संसार का तत्व ज्ञान, पंच महाभूत क्या है, शरीर कैसे बना है, शरीर कैसे पलेगा, मरने के बाद शरीर की क्या गति होगी, सब डिटेल में समझ ले तो फिर वैराग्य हो जाएगा। देखो, एक 18-20 साल की लड़की जिसने बचपन से, जब से होश संभाला, बाप के घर को अपना घर माना और हर सामान को मेरा है, मेरा है, अपनी सहेली को कहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, कल आना पार्टी है। जैसे ही ब्याह हुआ और रात को गई पति के यहां, ये क्या हुआ? सब बदल गया। ये मेरा घर है और वो तो भैया का है, सब खत्म। क्या अभ्यास किया उसने? कोई बाप ने कभी ऐसा कहा क्या कि बेटा अभ्यास करो अभी से?
कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अभ्यास अभ्यास नहीं, एक सेकंड में। अरे वही लड़की जिसका उस लड़के से ब्याह हुआ, 4 दिन पहले जा रही थी रोड पर, तो उस लड़के को मालूम था कि इसी से हमारा ब्याह होने वाला है। तो आके सामने खड़ा हो गया और देखने लगा। लड़की को गुस्सा आया, उसने एक चपत दिया, बदतमीज बदमाश लफंगा। आके खड़ा हो गया आगे, वो घूर रहा है। जब उसकी सहेली ने कहा इसी से ब्याह होने जा रहा है, ओ सारी सब खत्म। वो गुस्सा उस्सा, हाँ इससे ब्याह हो रहा है, कितनी सुंदर नाक है, कैसी आंख है, कितना लंबा है, सब बदल गया। पूरी फिलॉसफी बदल गई। तो संसार का स्वरूप ठीक ठीक समझना होगा, तो उससे संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य माने दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो अनुराग है। जैसे दोस्ती अनुराग है, ऐसे दुश्मनी अनुराग है। दोनों का एक फल। गोपियों को भी गोलोक मिला, शिशुपाल को भी मिला, कंस को भी मिला। तो मन में वो आया, चाहे दोस्ती से आया चाहे दुश्मनी से आया, आया। तो जब संसार से हम दुश्मनी करेंगे तो वो संसार तो आया मन में। अब भगवान कहाँ आएगा? एक ही तो मन है। इसलिए राग भी न हो, द्वेष भी न हो, ये हमारा नहीं है। अरे देखिए, आप लोग बाजार जाते होंगे, हाँ, सामान खरीदने। आपको क्या चाहिए? चप्पल लेना है, टूट गई है। अब आप बाजार में घुसे तो पहले मिठाई की दुकान मिली, और आगे गए कपड़े की दुकान मिली। आप गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं इन दुकानों पर? ये मिठाई की दुकान क्यों खोल रखा है, हमको चप्पल चाहिए। अरे तो बाबा चले जा, 4-5 दुकान आगे चप्पल की दुकान है, वहां ले ले, लड़ता काहे को है? अगर वो बोले तो मिठाई की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला समझाएगा कि अरे भले आदमी, लड़ने काहे को आया है तू? तुझे चप्पल चाहिए ना, तो 4 दुकान आगे चला जा। और कोई लड़ता ही नहीं है, सब देखते जाते हैं। अच्छा है, उसकी दुकान है, अच्छा है, आ गया चप्पल की दुकान। ऐसे ही संसार को देखो। हाँ, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर।